चैप्टर नंबर 16 लाइट। चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं हम टॉपिक रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू आपकी कोई भी लाइट एक सरफेस पे स्ट्राइक करे, उसको हिट करे और हिट करने के बाद वापस लौट जाए, उसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन यहाँ पे अभी हमने बात करी कि रिफ्लेक्शन में लाइट किसी भी सरफेस को हिट करती है और वापस चली जाती है। तो यहाँ पर दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं उसके हिटिंग के उस बेसिस पे, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन। बात करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। तो जब आपकी लाइट किसी भी सरफेस पे टच करे, किसी भी इर्रेगुलर सरफेस पे टच करे और जितनी भी लाइट हो एक दूसरे के पैरेलल ना हो, जो आपके रिफ्लेक्टेड रेज हैं, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूज या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे आपने एग्जांपल वो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक हमारा इर्रेगुलर सरफेस है, उस पर पैरेलल लाइट रेज आई, उस पर फॉल हुई, लेकिन जब उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो सेम डायरेक्शन में नहीं हो रहा, वो सब एक दूसरे के, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन क्या कहा जाता है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बाद नेक्स्ट आता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब आप किसी स्मूथ सरफेस पे आप लाइट, आपका कोई स्मूथ सरफेस हो, आप तो डायग्राम में देखिए कि एकदम स्मूथ सरफेस है, उस पर पैरेलल लाइट्स आई और फॉल हुई, और जब रिफ्लेक्टेड होके गई तो भी सारे की सारी लाइन्स एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो जब इस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं हम? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? तो वो लाइट रे जो आके सरफेस पे स्ट्राइक करती है, उस रे को कहा जाता है इंसिडेंट रे। जो सरफेस पे आके स्ट्राइक करे वो रे होती है हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के बाद आती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको पता चला भी, रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि एक लाइट आती है, सरफेस को स्ट्राइक करती है और उसके बाद लौट कर वापस चली जाती है। तो जो लाइट आती है और सरफेस को स्ट्राइक करती है वो होती है हमारी इंसिडेंट रे, लेकिन जो लाइट स्ट्राइक करने के बाद वापस सरफेस से लौटती है वो होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बाद नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्मल। तो ये आपका रिफ्लेक्टेड और आपके रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रेज के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल होता है, जिसे हम एक लाइन के थ्रू मिरर रिप्रेजेंट करते हैं, इसी कहा जाता है नॉर्मल। नेक्स्ट आता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इंसिडेंस होता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, और ठीक इसका अपोजिट होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमारा आपके नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में बनता है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए इसे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक सरफेस दिया हुआ है, इस सरफेस पे इंसिडेंट रेज आती हैं, फॉल करती हैं, स्ट्राइक करती हैं और उसके बाद रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। तो यहाँ पर जो रे आ रही है ये होती है हमारी इंसिडेंट रे। ये यहाँ से गई, इसने नॉर्मल को, मिरर को, यहाँ पे ये आपका मिरर है, इसको टच किया और यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो गई। तो ये जो रे गई वो आपकी इंसिडेंट रे, ये जो रिफ्लेक्ट बैक हुई ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक लाइन होती है जो कि 90 डिग्री पे रिप्रेजेंट करते, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। नेक्स्ट, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसे हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का जो एंगल होता है उसे हम एंगल आर कहते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे क्या कहते हैं कि भाई आपका एंगल ऑफ आई हमेशा एंगल ऑफ आर के इक्वल होगा। मतलब अगर एंगल आई 30 डिग्री का है तो एंगल आर भी 30 डिग्री का ही होगा। अगर कोई लाइट किसी सरफेस पे गिरते टाइम उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो रिफ्लेक्टेड होते टाइम भी 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ था वही हमारा एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर के बराबर होगा, और दूसरे लॉ की बात हम करते हैं। दूसरा लॉ होता है हमारा, ये कहता है कि हमारे जितने भी इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। अगर ये सब गैशियस स्टेट में है तो सब गैशियस स्टेट में ही होंगे, अगर लिक्विड में है तो लिक्विड में ही होंगे,
और सॉलिड में है तो सॉलिड में ही होंगे। अगर इंसिडेंट रे किसी सॉलिड सरफेस पे गिर रही है तो वहीं से रिफ्लेक्ट होगी और नॉर्मल भी वहीं पर होगा। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे सॉलिड पे गिरी, नॉर्मल आपका गैसियस स्टेट में पहुंच गया और रिफ्लेक्शन आपका हो रहा है लिक्विड स्टेट में। ऐसा नहीं होगा, जिस स्टेट में जहाँ पर फॉल करेगी वैसा ही होगा। नेक्स्ट आता है हमारा लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब आपका क्या होता है कि आपके प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ये आपके जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका अपोजिट होगा। अगर ऑब्जेक्ट का लेफ़्ट है तो वो मिरर में उसके राइट में अपीयर होगा। अगर वो कोई चीज़ है जो ऑब्जेक्ट के राइट में है वो मिरर में लेफ़्ट में अपीयर होगी। तो लेटरल इन्वर्जन सिंपली जो इमेज आपके मिरर में फॉर्म होती है उसे कहा जाता है। लेटरल इन्वर्जन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब दोनों में अंतर क्या है। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि शाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट विच शाइन इन लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, यानी जो दूसरों की रोशनी में चमकते हैं वो आपके होते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट जो अपने खुद की लाइट एमिट करते हैं उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो सन है वो अपनी लाइट खुद एमिट करता है, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है, तो सन हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो हमारा मून है उसे शाइन करने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट चाहिए होती है, इसीलिए वो हमारा इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, एक वाइट लाइट का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट जाना, उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन। हम सब ने पढ़ा है 10th तक कि आपके जितनी भी वाइट कलर की एक लाइट होती है जब वो स्प्लिट होती है तो वो 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बाद यहाँ से हमारे एक अलग टॉपिक स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन आई, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।